हेलो दोस्तों, आप जो पीएफ को पूरा क्लेम करते हैं फ्रॉम 19 से, तब देखने को मिलता है कि फ्रॉम 15G बोल के एक फॉर्म है। वो 15G फॉर्म क्या है वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो 15G फॉर्म है, आप अगर 5 साल से कम कोई कंपनी में काम किया है और आपका पीएफ बैलेंस 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 15G फॉर्म लिख के अपलोड करना पड़ेगा। अगर वो 15G फॉर्म अपलोड नहीं करेगा तो 35% आपको टीडीएस काटेगा। तो टीडीएस काटने से बचने के लिए आपको 15G फॉर्म लिख के अपलोड करना पड़ेगा। तो वो 15G फॉर्म को कैसे अपलोड करना है और कैसे लिखना है, कैसे फिलअप करना है वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत करके देखते रहिए। तो दोस्तों, वही है 15G फॉर्म जो आप पीएफ अप्लाई करने का टाइम दिखाता है फ्रॉम 15G और टीडीएस नहीं काटने के लिए। तो उसमें लिखा हुआ फास्ट में है इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म नंबर 15G। तो वो फिलअप कैसे करना है, वो फिलअप करने के लिए 1 नंबर में लिखा हुआ है नेम ऑफ द एसईसी डिक्लेरेंट, उसमें आपका नाम लिख लेना है। तो उसमें आपका पूरा नाम लिखना है। इसके बाद 2 नंबर में देखने को मिल रहा है पेन ऑफ द एसईसी, उसमें आपका पेन नंबर भी ही लिख लेना है। लिखने के बाद 3 नंबर में स्टेटस जो लिखा हुआ है उसमें स्टेटस में इंडिविजुअल लिख लेना है। लिखने के बाद 4 नंबर में देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बेइंग मेड, उसमें आप लिखना है आप 2022 साल मार्च महीना से पहले आप पैसा उठा रहा है तो आप उसमें लिखना 2021-22, और 2022 साल के मार्च महीना के बाद आप पैसा उठा रहा है तो उसमें लिखना है 2022-23। इसके बाद लिखना 5 नंबर में रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें भी आप रेसिडेंट भी लिख सकता है। 6 नंबर में देखने को मिल रहा है फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, उसमें आपका फ्लैट नंबर या होम नंबर वो भी लिख सकता है। तो वो साइट में जो जगह खाली है उसमें आपका लिख लेना है। 7 नंबर में देखने को मिल रहा है नेम ऑफ प्रेमिस, उसमें आपका पिताजी का नाम या आपका कोई कंपनी का नाम या आपका हस्बैंड का नाम या तो वाइफ का नाम, या कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी का नाम भी लिख सकता है। आठ नंबर में देखने को मिल रहा है रोड स्ट्रीट लेन, मतलब आपका जो रोड आपका किनारे में है, जो रोड के साइड में आप रहता है वो रोड का नाम भी उसमें लिख लेना है। 9 नंबर में देखने को मिल रहा है एरिया, आप जो एरिया में रहता है, जो गांव में रहता है वो गांव का नाम भी लिख लेना है। लिखने के बाद 10 नंबर में टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो आप कौन सा टाउन में रहता है, कौन सा सिटी में रहता है या डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी उस पर लिख लेना है। लिखने के बाद 11 नंबर में आपका जो स्टेट वो स्टेट को वहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद 12 नंबर में आपका गांव का जो पिन कोड है वो पिन कोड भी ही उसमें लिख लेना है। 13 नंबर में आप ईमेल आईडी को मेंशन कर लेना है। 14 नंबर में टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड, आप एसटीडी कोड के साथ आपका मोबाइल नंबर जो है वो भी लिख लेना है। तो उसमें पहले आपका हमारा इंडिया का एसटीडी कोड है +91, लिखने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर लिख लेना है। लिखने के बाद 15 नंबर में देखने को मिल रहा है वेदर एसिसेड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो नो कर देना है। इसके बाद देखने को मिल रहा है 16 नंबर में एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, उस पर लिखना है कितना अमाउंट के लिए आप वो फॉर्म फिलअप कर रहा है। तो मैं 60,000 ही लिख रहा हूँ। 17 नंबर पे लिखना है आपका टोटल ईयरली इनकम कितना रुपया है, और 16 नंबर पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो ईयरली इनकम और वो दोनों प्लस करके जितना होना है वो इतना ही उस पर लिख लेना है। तो मैं 16 नंबर पे लिखा हुआ हूँ मेरा 60,000 रुपया पीएफ विड्रॉल करना है और मेरा
ईयरली इनकम है 1,50,000 रुपया, तो टोटल मिला के 1,50,000 अब 60,000 टोटल मिला के 2,10,000 रुपया है, तो 2,10,000 रुपया उसमें भी ही लिख लेना है। तो दोस्तों 18 नंबर में लिखा हुआ है डिटेल्स फ्रॉम 15G अदर देन दिस फील्ड डर्निंग प्रीवियस ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15G फील्ड, मतलब आप पहले किसी काम के लिए TDS मत काटने के लिए 15G फॉर्म फिलअप किया, कितना फॉर्म फिलअप किया टोटल, उसमें पहले वो लिखना है। सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आप इनकम के लिए टोटल कितना फॉर्म है, इनकम के लिए टोटल 15G कितना फॉर्म फिलअप किया है उसमें लिखना है। इसके बाद 19 नंबर में लिखा डिटेल्स ऑफ इनकम विच ए डिक्लेरेशन इज फेल्ड। अगर आपने पहले PF अप्लाई करने के टाइम कभी 15G फॉर्म अप्लाई किया तो कितना फॉर्म फिलअप किया है उसमें भी लिखना है। इसके बाद और सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एटसेट्रा, उसमें लास्ट में सीरियल नंबर लिखना है, उसमें आपका यूएन नंबर लिख लेना है। लिखने के बाद नेचर ऑफ इनकम, उसमें जो आप यूएन नंबर लिखा हुआ है वो यूएन नंबर से आप क्या करना चाहते हैं, वो यूएन नंबर का PF विड्रॉल करना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ पे PF विड्रॉल लिख लेना है। इसके बाद सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, उसमें आप 192A लिख लेना है। इसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम, आपका ईयरली इनकम कितना है वो उस पर लिख लेना है। लिखने के बाद सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, उसमें आपका सिग्नेचर डाल देना है। इसके बाद नीचे में देखने को मिल रहा है आई हुई, उसमें आपका नाम लिख लेना है। आपने अगर 2022 साल में पैसा उठाना है मार्च महीना के बाद, तो उसमें लिखना है 31 मार्च 2022। लिखने के बाद भी उसमें फिर लिखना है 31 मार्च 2023। लिखने के बाद फिर नीचे में लिखना है 31 मार्च 2022 और फिर नीचे में लिखा है जो कॉलम खाली है उस पर लिखना है 31 मार्च 2023। लिखने के बाद नीचे में जो साइन ऑफ द डिक्लेरेंट, उसमें भी आपका सिग्नेचर दे देना है। देने के बाद उसमें प्लेस की जगह, मतलब आप जो प्लेस है वो प्लेस का नाम उसमें भी लिख लेना है। लिखने के बाद डेट भी उसमें लिख लेना है। तो दोस्तों वो 15G फॉर्म को ऐसा ही फिलअप करना है। मैं फिलअप करके दिखा दिया हूँ। लोगों को फिलअप करने में कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे कमेंट में लिख लेना है, मैं फिर और एक वीडियो बना के दे दूंगा। आप सब सही सलामत रहे, और आप अगर मेरा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।